प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। तो हम सब बात कर रहे हैं मन के बारे में कि मन हमें किस तरह से पराजित कर देता है। मन के पास कौन कौन से शस्त्र हैं। अब तो आप सबको याद हो गए होंगे वह शस्त्र। काम, क्रोध, मद। मद यानी अहंकार, मोह, लोभ, मत्सर और ईर्ष्या। तो इसमें से हमने 4 शस्त्रों के बारे में जान लिया है, काम, क्रोध, मद और मोह। आज हम जानेंगे लोभ के बारे में कि किस तरह से मन हमें लोभ की माया में फंसाकर हमें पराजित कर देता है और हम भटक जाते हैं। तो लोभ यानी क्या? लोभ यानी लालच। आप सभी ने सुना होगा, लालच बुरी बला है। तो यह सूत्र ऐसे ही तो बना नहीं होगा। संसार ने इस सूत्र को स्वीकार किया है, तो इस सूत्र में सच्चाई भी होगी। तो इस सच्चाई को हमने कभी जानने का प्रयास किया? यह सभी जानते हैं लालच बुरी बला है, फिर भी हम लालच में क्यों फंस जाते हैं? यह सभी जानते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी हम पाप क्यों कर बैठते हैं? ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं और हम फिर भी इसका कोई समाधान यानी कोई जवाब हमें नहीं मिलता और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना तो आगे बढ़ पाते हैं, ना पीछे की ओर देख पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ही कार्य करना चाहिए, सत्य क्या है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक सत्य का ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, जब तक हमें वास्तविकता का ख्याल नहीं होगा, तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय हमें तभी लेना चाहिए जब हमारे पास कोई प्रमाण हो, कोई पक्का सबूत हो, कोई सत्य हमारे हाथ में हो कि यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं हो सकता। यह सत्य का ज्ञान जब हमें पूर्णतः मिल जाए, तभी हम कोई सही निर्णय ले सकते हैं। अन्यथा चाणक्य को आप सभी जानते होंगे, जो बहुत ही बड़े शिक्षक, पंडित थे, विद्वान थे, अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में हमें बहुत ही जानकारी प्रदान की है। उनका अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रचलित है। उनका एक सूत्र प्रचलित है, आप सभी शायद जानते होंगे। उन्होंने बारंबार कहा है, जो निश्चित है उसे छोड़कर अगर अनिश्चित की तरफ भागोगे। क्या कहा? जो निश्चित है उसे छोड़कर यदि अनिश्चित है उसके पीछे भागोगे तो दोनों ही खो बैठोगे। यह बात का हमेशा ख्याल रखना। उन्होंने लालच के बारे में, लालच को याद रखते हुए यह सूत्र बनाया है। हम एक उदाहरण लेते तो हमें अच्छे से ख्याल आएगा कि यह सूत्र हमें किस तरह से क्या समझाता है। मान लो कि कोई व्यापारी है, वह गांव में अपना माल बेचता है, कुछ सामान बेचता है। उसका कोई एक सामान अगर है, उसके रुपए मूल्य कीमत 40 रुपया है। मान लो कि 40 रुपया है। कोई ग्राहक आके वे खरीदते हैं, बेचते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे कहता है कि अरे भैया, आप इधर ये माल कितने में बेचते हो? उसने कहा कि मैं ये माल इधर 40 रुपये में बेचता हूँ, एक सामान। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे कहता है कि आप यहाँ क्यों बेचते हो? उस वाले गांव में जाकर बेचो, वहाँ पे आपको 60 रुपये में ये माल बिक जाएगा। वहाँ पे ऐसे ही सामान का कीमत ऊंची है, कीमत ज़्यादा है, आप वहाँ जाकर बेचो, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। यह जानकर आपको क्या लगता है कि आपको क्या कार्य करना चाहिए? अब यही हमारी परीक्षा की घड़ी है कि हम किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं और हम अंत में क्या निर्णय लेते हैं। यही हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें कोई भी निर्णय अचानक से नहीं लेना है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, अगर उसको ही देख के निर्णय ले लोगे तो पीछे से बहुत पछताओगे। मान लो कि कोई गाड़ी खड़ी है, बहुत ही सुंदर है, कोई कार है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमने वह सुंदर कार को देखकर हम नहीं बोल सकते खरीद लो तुरंत ही, बहुत मस्त दिख रही है, बहुत ही सुंदर है। हमें चेक करना होगा कि उसका इंजन किस क्वालिटी का है, कैसी कैपेसिटी है, चलाने में फ्लेक्सिबल है कि नहीं, चलाने में जमेगा कि नहीं, बैठने में अंदर से
सीट वगैरह किस तरह बनाई गई है, अगर हमें कहीं लंबी यात्रा करनी है तो यह गाड़ी हमें आरामदायक स्थिति में रख पाएगी या नहीं, यह सब हमें जांचना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। क्या हमने प्रत्यक्ष देखा कि कार बहुत सुंदर है तो हमने खरीद ली? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारा सामान 40 रुपये की जगह 60 रुपये में बिक जाएगा, तो हमें तुरंत ही उस गांव में जाकर माल नहीं बेचना है। इस तरह हमें लालच में अंधा नहीं होना है कि हमें 1.5 गुना मुनाफा हो जाएगा। एक सामान के पीछे 20 रुपया ज़्यादा, अगर दिन में मेरे 20 सामान बिक जाए तो 400 रुपये का मुनाफा हो जाए। इस तरह हमें नहीं सोचना है। हमें जांच पड़ताल करनी है चारों ओर से, कहीं हम भटक तो ना जाए, क्योंकि जो निश्चित है उसे छोड़कर अनिश्चित की तरफ भागोगे तो दोनों ही खो बैठोगे। जो निश्चित है यानी क्या? यह निश्चित है कि इस गांव में मुझे 40 रुपये तो मिल ही जाएगा। इसे छोड़कर यदि जो अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि वहाँ हमें 60 रुपये मिलेगा कि नहीं, जो आदमी हमें कहकर गया है क्या पता वह हमें गुमराह करने के लिए कहकर गया हो, हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कैसे कर ले? और हम अगर वहाँ पे चले जाए तो वहाँ पे जो हमें 60 रुपया मिलने वाला है वह अनिश्चित है, उसके पीछे भागोगे तो ना तो वह 60 रुपया मिलेगा ना यह 40 रुपया मिलेगा, दोनों ही खो बैठोगे। क्योंकि 60 रुपया मिलेगा कि नहीं यह तो अनिश्चित है, और वहाँ जाकर हमें नहीं मिला तो हम वापस यहाँ पे आएंगे, तब तक तो हमारा माल यहाँ पे नहीं बिकेगा क्योंकि हमारे तरह सामान बेचने वाले कई और भी व्यापारी होंगे। हम उस गांव में गए, उसके पीछे हमारे जैसे दो दूसरे व्यापारी इस गांव में हैं, उन्होंने माल बेच दिया होगा तो ग्राहक को मिल चुका होगा। तो इससे क्या हुआ, हम अनिश्चित की तरफ भागे, यानी दूसरे गांव में गए माल बेचने, वहाँ तो माल बिका नहीं। फिर हम वापस इस गांव में आए, तो इस गांव में आए तब तक तो सारे ग्राहक को माल मिल चुका था और हम तो वैसे के वैसे ही रह गए, यानी हम दो तरह से फंस गए। हमने दोनों को घुमा दिया, ना तो वह 60 रुपया मिला ना यह 40 रुपया मिला। इसलिए चाणक्य ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि निश्चित को छोड़कर यदि अनिश्चित है उसके पीछे भागोगे दोनों ही खो बैठोगे। यह उदाहरण से आपको शायद ज्ञात हो ही गया होगा कि हमें किस तरह निर्णय लेना है, और हमने जो कार का उदाहरण लिया उससे भी आपको ज्ञात हो चुका होगा कि हमें किस तरह प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसमें ही हमें पूर्णतः विश्वास नहीं करना है, हमें चारों तरफ से जांच करनी है, तो ही हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कहा गया है कि लालच में पड़ना हमारे लिए बहुत ही भयानक परिस्थिति सर्जन कर सकता है। यह तो एक छोटे व्यापारी की बात थी, लालच तो बड़े बड़े विकराल रूप लेती है। कई बार लोग ऐसे ही करोड़ों रुपए के झांसे में पड़ जाते हैं, उन्हें ज्ञात भी नहीं होता। कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है तो कोई व्यक्ति रातों रात रोडपति बन जाता है, यानी बहुत गरीब हो जाता है। तो यह जीवन की सत्य वास्तविकता है, हमें इसको स्वीकारना ही होगा, भले ही वो कड़वा ही क्यों ना हो। तो हमें इस तरह लालच की माया में नहीं फंसना है। यह हमारा मन है जो हमें लालच देता है कि वहाँ ज़्यादा मिलेगा, वहाँ चले जा। लेकिन हमें केवल इतना ही याद रखना है कि हमारी ज़रूरियात कितनी है, रोटी कपड़ा मकान। हमें अगर उतनी हमारी ज़रूरियात, उतनी हमारी जो रोज़ के लिए हमें जितना चाहिए उतना जो अगर हमें मिल जाता है तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी है। क्योंकि अगर इच्छा करोगे, ज़्यादा आशा रखोगे, ज़्यादा अपनी जो ज़रूरियात है उसको बढ़ा दोगे तो फिर कष्ट में आ जाओगे, क्योंकि आशा एक जहर की तरह कार्य करती है। हमेशा लोग कहते हैं कि अपना कर्म प्रभाव से करो। लोग कहते हैं जन्म से आदमी बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। तो हमें कर्म को इस तरह करना है कि वह हमारा प्रभाव कहीं ना कहीं हमें लौटा कर दे। तो हमें कर्म को किस तरह करना है, कर्म में अगर कर्म हमारा बलवान होगा तो फल अवश्य बलवान होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दूध में कई सारी शक्तियाँ होती है। दूध पीने से हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, बहुत तरह के ऐसे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर उसी दूध में अगर हम थोड़ा सा जहर मिला दें तो क्या होगा? हमें दिखता तो वैसे भी नहीं कि उसमें जहर मिला हुआ है, और वह हम ऐसा ही सोचकर दूध पी जाएंगे कि इसे पीकर मुझे शक्ति मिलेगी। अंत में क्या होगा? हमारी मौत हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम अपना जीवन खो बैठेंगे। तो यह उदाहरण हमें क्या सिखाता है
कि दूध है वह कर्म का प्रतीक है, कि दूध शक्तिशाली है, वैसे अपना कर्म शक्तिशाली रखो। लेकिन कर्म करते वक्त फल की आशा रखोगे तो वह दूध में जहर मिलाने के समान कार्य करेगी और हमें भ्रष्ट कर देगी, हमारे पतन की तरफ ले जाएगी, हमारे विनाश की ओर ले जाएगी। इसीलिए भगवत गीता में हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि कर्म करने का ही तुझे अधिकार है, फल की आशा रखने का नहीं। फल देने वाला अपने हिसाब से फल दे देगा। यदि तूने फल की आशा रखी तो तू स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, स्वयं ही दूध में जहर मिलाकर उस दूध को पी रहा है। ऐसा कार्य करते हैं हम, अगर हम कर्म करते वक्त कुछ ना कुछ फल की आशा रखते हैं तो इस तरह से हमें इसको समझना है कि लालच कितना बड़ा जहर है। उस जहर को अगर पीना है तो निर्णय अपना है, पसंद भी अपनी है। पसंदगी अपनी है तो निर्णय भी अपना ही होगा, फिर फल भी हमें ही भुगतना होगा। उससे अच्छा क्यों ना हम शांति भरी छोटी सी जिंदगी क्यों ना जी लें, उसमें हमें शांति मिलेगी। इस लालच भरी जिंदगी में हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, ना तो विश्रांति मिलेगी। ना तो शांति मिलेगी ना तो विश्रांति, यानी आराम भी नहीं मिलेगा। भाग दौड़ भरी जिंदगी चलती ही रहेगी। आज इतना कमाया, कल इतना कमाएंगे। लालच सिर्फ पैसों की नहीं हो सकती, हमने पैसों की बात की। लालच बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, व्यापार में भी होती है, पैसों के लिए अलग अलग तरह की होती है। हमें किसी भी तरह की लालच की कोई आशा नहीं रखनी है, क्योंकि वह जहर की तरह कार्य करेगी। यह हमने दूध के उदाहरण से जाना। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह लालच की माया का आकार पता चल गया होगा कि किस तरह लालच बुरी बला है। हमने चाणक्य के सूत्र के बारे में भी जाना, कार का उदाहरण भी हमने लिया कि प्रत्यक्षता में हमें नहीं फंसना है। निर्णय लेने के लिए हमें सत्य का ज्ञान चाहिए, हमें सही तरह से परखना है सभी चीज़ों को, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। और हमने अंत में दूध वाला उदाहरण से जाना कि कर्म करते वक्त हमें किस तरह आशा को, कोई प्रकार की फल की आशा नहीं रखनी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि लालच की माया कितनी विकराल है और लालच का स्वरूप कितना भयंकर है, और वह हमें कैसे गुमराह करके दोनों तरफ से हमें फंसा देता है, हमें भ्रष्ट कर देता है और हमारे विनाश की ओर ले जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे मन के दूसरे शस्त्र के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।